बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 21 जून है और आज के दिन हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ के उन शर्मनाक इंकशाफात की जो उन्होंने अपने पहले बयान में जो है वो पुलिस के सामने रखे हैं। ये अभी पहला बयान है और जितने शर्मनाक इंकशाफात जो हैं ये मुफ्ती साहब ने पुलिस के सामने रखे हैं वो बड़े उसके बारे में बात करते हुए भी जो है वो मुझे खुद जो है वो शर्म महसूस हो रही है, लेकिन आपके सामने जो है वो इस खबर की तफसीलात रखना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। उससे पहले जो भी इस चैनल पर नया उससे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले देखा जाए कि मेरे नज़दीक एक ऐसे शख्स को मुफ्ती कहना, आलिम दीन कहना, मौलवी कहना या जिससे आप रहनुमाई ले सके, मेरे नज़दीक ऐसे शख्स से रहनुमाई भी नहीं ली जा सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के कामों की इजाज़त जो है वो दुनिया का कोई भी मज़हब जो है वो देता होगा। इस्लाम की बात जो है वो मुफ्ती साहब करते हैं और एक ऐसी वीडियो भी आई है एक और मौलवी साहब की जो कि कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब को कुछ ना कहा जाए, क्योंकि ऐसा जो है वो अंबिया अलैहिस्सलाम के दौर में भी हुआ करता था। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगी, तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि आजकल जो हमारे माशरे के ये मौलवी हजरात हैं, कल भी हमने जो है उस पर एक वीडियो की थी जिस पर हमारे गेस्ट ने जो है हमें बताया था कि किस तरह से ये सारे जो है वो इंटरलिंक हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। तो आप देखें कि 3 साल से जो है वो एक बच्चे का इस्तेसाल होता रहा और अब जब उसने मुंह खोला तो और पता नहीं कितने इस तरह के जो है वो भेड़िए हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो वालिदैन जो अपनी गुर्बत के डर से या जो इस्लाम के बहुत ज़्यादा करीब हैं वो अपने बच्चों को जो है वो स्कूलों में भेजने के बजाय मदरसों में भेजते हैं ताकि वो दीन के करीब हों। स्कूल उनकी नज़र में जो है वो इतना अहम नहीं होता जितना कि मदरसा, जितना कि कुरान और रसूल की जो तालीम है वो अहम है और होनी भी चाहिए। लेकिन आप देखें कि अब जो है अब के वालिदैन कितना डरते होंगे ये जिस तरह ये जो स्कैंडल जो है वो सामने आया है कि अब के जो वालिदैन है वो खौफज़दा हो चुके हैं कि अब बच्चों को स्कूल भेजा जाए या मदरसा भेजा जाए, क्योंकि स्कूल में भी जो असातिज़ा हैं उनके भी कई इस किस्म के स्कैंडल्स जो है वो निकल आए हैं। ख़ासकर हमारी जो मासूम बच्चियां हैं वो जो है असातिज़ा का किस तरह से जो है उनकी दरिंदगी का सामना करती हैं, इस बारे में जितनी भी बात की जाए खैर कम है। आज जब पुलिस ने इन पर दबाव डाला तो उन्होंने जो है वो मुफ्ती साहब ने कई जो है वो लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात किए हैं। बेसिकली इस केस में जो है वो देखा जाए तो पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ़्तार करना था। एक खुद जो है वो ये मौलवी साहब थे, 2 इनके बेटे थे और एक अब्दुल्ला नामी ऐसा शख्स जो पहले ही इस केस में अपनी ज़मानत करवा चुका है। नाज़रीन, आपको याद हो कि मौलवी साहब की हकीकत का पर्दा जो है वो जिस दिन फाश हुआ था उनकी जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती की गई थी, उनकी जानिब से कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई गई थी जिसमें वो कह रहे थे कि इन्हें चाय में जो है वो नशा मिला कर दिया गया है और वो अपने होश में नहीं थे, उनका जहन काम नहीं कर रहा था और कहते हैं कि वो मुझसे बड़ी गलती हो गई, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब वीडियो रिलीज़ होते ही जो है मौलवी साहब भी भाग जाते हैं, जो उनकी बहुत बड़ी गलती है कि वो उन्होंने जैसे ये कुरान पर कसम उठाकर जो है वो वीडियो भी रिलीज़ कर दी और उसके बाद जो है वो मौके से फ़रार होने वाले ही थे कि पुलिस ने जो है उनको धर लिया। अब मौलवी साहब से जब पुलिस जो है वो रिमांड लेती है तो वो कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इस बच्चे के साथ ज़्यादती की। अब अपने बयान में जो है वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 3 साल जो है वो उन्होंने उस बच्चे को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। 3 साल उन्होंने कहा कि 3 साल से मैंने इसे लारा लगाया था कि मैं तुम्हें पास करवाऊँगा और मैं इसका जो है वो इस्तेमाल करता रहा। नाज़रीन, हमारे जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं ना उसमें भी अब यही हो रहा है, सिर्फ पास करवाने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेल है, वो फीमेल है, वो लड़की है, वो लड़का है, उसका इस्तेसाल हो रहा है, कहीं ना कहीं उसे धमकाया जा रहा है। खैर, अब इस मौलवी साहब को जो है वो मेरे नज़दीक या जो कौम मुतालबा कर रही है कि मौलवी साहब को जो है सज़ाए मौत होनी चाहिए, तो मेरे नज़दीक इनको अब अगर सज़ाए मौत भी हो जाए
तो वो भी क्या उस चीज़ का उजाला कर सकेगी जो 3 साल जो है वो उस बच्चे ने भुगता है, जो 3 साल जो दर्द उस बच्चे ने बर्दाश्त किया है, वो किस तरह से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होगा। मुझे इस बारे में बात करते हुए जो है वो काफ़ी अजीब लग रहा है कि अब अगर आखिर उस बच्चे ने मुंह खोला है अपना, और मौलवी साहब के जो बेटे हैं उन्होंने भी जो है उसको धमकियां लगाई, उसका पीछा किया, मौलवी साहब का भी यही काम रहा। खैर वो वक्त जो है वो उस बच्चे को वापस नहीं दिलवाया जा सकता, चाहे मौलवी साहब को, उनके बेटों को जो है वो सजाए मौत हो जाए, उम्र कैद हो जाए, या इनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाए। और सवाल ये भी उठता है कि क्या जो वालिदैन अब अपने बच्चों के बारे में खौफज़दा हो चुके हैं, उनके दिमागों से वो खौफ निकल पाएगा। हमने अपने बच्चों को जिस मकसद के लिए जो है वो मदरसों में भेजा है, अब क्या वो बच्चे वो मकसद हासिल कर रहे हैं? क्या वो बच्चे इस्लाम, कुरान, नबी की जो तालीम है उससे आगाह हो रहे हैं, या वो भी कहीं ना कहीं जो है वो इसी जिनसी इस्तेसाल का शिकार हो रहे हैं? अब यहाँ पर जो है वो एक और मौलवी साहब, उनका बयान जो है वो सामने आया और काफ़ी सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है कि वो कहते हैं कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब को जो है वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अंबिया के दौर में भी गलतियाँ होती रही हैं। वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब के सुबह और शाम के हालात जो हैं वो हम पर वाज़िया हैं, और साथ ही जो वो कहते हैं कि ये वीडियो वायरल करना जो है वो कुफर है, आलिम को जलील करना जो है वो कुफर है, और ये सेकुलर कुव्वतों का काम है। उनका कहना है कि वीडियो वायरल करने वाले दीनदार तबके को ख़राब करें। अब आप देखें कि ये खुद कह रहे हैं एक वीडियो में, और आप अगर बैकग्राउंड में देखें तो उस वीडियो में जो है वो मज़ीद मौलवी हज़रात जो है वो मौजूद हैं, और पीछे जो है वो तफसीर की किताबें पड़ी हैं, कुरान मजीद रखे हुए हैं, काफ़ी जो है वो दीनी किताबें जो है वो मौजूद हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब को जो है वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी किया ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, और अगर किया भी है तो कोई मसला नहीं है, अंबिया के दौर में भी जो है वो गलतियाँ होती नहीं हैं। आप हमारे मौलवी हज़रात का प्रेम देखें, क्या बंदा इनसे जो है कोई रहनुमाई लेने जा सकता है? क्या ये मौलवी हज़रात इस काबिल हैं कि इनसे दीन की कोई बात पूछने के लिए जाया जाए? और क्या ये इस काबिल हैं कि अब इन पर एतबार करके जो है वो बच्चों को इनके पास दीन की तालीम हासिल करने के लिए भेजा जाए? इस बच्चे की तरह ना जाने कितने बच्चे जो है वो इस तरह के मौलवियों की जो हवस है उसका निशाना बन रहे हैं, बन चुके हैं, या बनते रहे होंगे। मेरे नज़दीक जो है उस बारे में जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन यही दुआ है कि अल्लाह जो है वो इन बच्चों को जो है जो भी इस वक्त मस्जिदों में, मदरसों में जो है वो दीन की तालीम हासिल करे, इन जैसे भेड़ियों से जो है वो महफूज रखे, हम सबको इन जैसे भेड़ियों से महफूज रखे। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।